सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड जिसका कोड 041 है उसका सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखेंगे फॉर सेशन 2021-22 टर्म 1। तो पिछली दो वीडियो में हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी कवर कर लिया था, ठीक है। आज हमारा सिर्फ सेक्शन सी बचा हुआ है, तो इस वीडियो में हम सेक्शन सी के क्वेश्चंस देखेंगे। तो अगर आपने ए और बी वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर एक आई बटन बनकर आ रहा होगा राइट साइड कॉर्नर में, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हो। तो वहाँ पर हमने जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह सब देख लिया था और ये भी देख लिया था कि सेक्शन ए में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन है, इसी तरह बी में। तो अब सी की बात कर लें तो सी सेक्शन में देखो, तो सेक्शन सी से आपके दो ही चैप्टर से क्वेश्चन है। एक तो आपका सेकेंड चैप्टर है पॉलिनोमियल जिससे 5 क्वेश्चन, और 7th चैप्टर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला है उससे भी 5 क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगर हम टोटल बात कर लें कि पूरे सैम्पल पेपर में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चन का वेटेज बराबर है यानी 1 मार्क्स का है, तो जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे उतने ही नंबर ऑफ मार्क्स होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर से आपके 7 क्वेश्चन, सेकेंड चैप्टर से आपके 6 क्वेश्चन, थर्ड चैप्टर से आपके 6 और 6 चैप्टर से 5, 7th चैप्टर से 11 और 8th चैप्टर से 7 क्वेश्चन और 12 से 4 और 15 से भी 4 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो इस तरह से नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 हो गए, क्योंकि हमें हर सेक्शन में ऑप्शन दिया हुआ है कि 20 में से हमें 16 ही करने हैं। तो इस तरह से ओवरऑल आपका जो 50 क्वेश्चन है उनमें से 40 ही अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि जब हमको ऑप्शन दिया हुआ है तो जो चैप्टर हमको हार्ड लग रहा है उसको हम छोड़ सकते हैं। तो ऐसी गलती मत करना, क्योंकि क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आ जा रहे हैं कि आपने भले ही वो चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो लेकिन वो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप सब कुछ ही पढ़ना, फिर एक दो क्वेश्चन अगर ऐसे आ गए जो आपसे नहीं बन रहे हैं तो उसको छोड़ देना, क्योंकि आपके पास ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो हम सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा और इनमें से कोई 8 आपको अटेम्प्ट करने, ठीक है। तो पहली केस स्टडी देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 से 45 इसी पे बेस्ड है आपकी केस स्टडी 1। तो यहाँ जो आपको फिगर दी हुई है उसमें दिखाया गया है पाथ ऑफ अ ड्राइवर, ठीक है। यानी एक ड्राइवर है जो कि पानी के अंदर छलांग लगा रहा है। शी टेक अ जंप फ्रॉम द डाइविंग बोर्ड, ठीक है। तो ये डाइविंग बोर्ड इधर है, यहाँ से ये जंप कर रही है और ये सारी उसकी अलग अलग पोजीशन है, यानी ऐसे जंप करेगी तो ऐसे उछलते हुए यहाँ जाकर ये पानी के अंदर जाएगी। तो अलग अलग टाइम पे ये अलग अलग इसकी पोजीशंस हैं। तो इन सारी पोजीशन को हम ट्रेस करेंगे तो ये एक पैराबोला शेप बनना है, ठीक है। अब यहाँ ये कह रहा है कि एनी वॉज स्टैंडिंग ऑन द डाइविंग बोर्ड, ठीक है। एनी की बात कर रहा है जो कि डाइविंग बोर्ड पे खड़ी है 40 फीट अबव द वाटर लेवल, ठीक है। तो पानी का जो लेवल है उससे 48 मीटर ऊपर ही आपका डाइविंग बोर्ड है, उसी पे वो खड़ी है। शी टू का डाइव इनटू द पूल, ठीक है। वो छलांग लगाती है पूल के अंदर। उसकी जो हाइट है फीट में हम बात करें अबव द वाटर लेवल एट एनी टाइम टी इन सेकेंड्स गिवन बाय द पॉलिनोमियल एच टी सच दैट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर बात क्या हो रही है, जैसे हम मान लेते हैं ये हमारा वाटर का लेवल है, ठीक है। और यहाँ कहीं पर ये डाइविंग बोर्ड है जहाँ पर एनी खड़ी हुई है, ठीक है। ऐसे ये जंप करके यहाँ पानी में जा रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक पैराबोला टाइप का शेप बनना है और डाइविंग बोर्ड की हाइट हमको दी हुई है, ठीक है, कितनी ऊंचाई पर है। तो ये है 48 फीट, ठीक है। सारी यूनिट जो है वो फीट में दी हुई है, तो इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है, 48। और मेजरमेंट कहाँ से हो रहा है, इस वाटर के लेवल से, यानी वाटर का लेवल हम 0 मान के चलेंगे, ठीक है। 9th में आपने पढ़ा होगा एक रेफरेंस पॉइंट हम सेट करते हैं किसी चीज़ के मेजरमेंट के लिए और वो रेफरेंस पॉइंट हमारा 0 होता है। तो 48 होगा, मतलब ये वाला पोजीशन हमारा 48 हाइट को शो करेगा। तो यहाँ पर एनी की हाइट को, यानी जब उछल रही है तो अलग अलग उसकी जो पोजीशंस हैं, कितनी हाइट पे वो है इस समय अलग अलग टाइम पे, वो एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। यानी अभी यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँच गई, फिर यहाँ पहुँच गई, ठीक है। तो अलग अलग हाइट है, ये हाइट अलग है, ये वाली हाइट अलग है, ये हाइट अलग है, ठीक है। तो अलग अलग वो हाइट पर है अलग अलग टाइम पर। तो ये हमको एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन हम देखते हैं 41 वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी, कैसे हम निकालेंगे। अच्छा ये बताओ, जब ये यहाँ पर बिल्कुल इस बोर्ड पे खड़ी है तो उस टाइम इसकी हाइट क्या है। अब बोर्ड आपका 48 फीट ऊंचा है पानी के लेवल से, तो यानी हाइट जहाँ वो खड़ी होगी वो उसकी पोजीशन क्या होगी 48, ठीक है। अब टाइम हमारा कब स्टार्ट होगा, जैसे वो जंप करेगी तब उसका टाइम स्टार्ट होगा और ये देखेंगे कि हाँ अलग अलग टाइम पे वो कहाँ पहुँची और कितना टाइम लगा उसे पूरा जंप मारने में। यानी अभी जब वो खड़ी है डाइविंग बोर्ड पे उस समय उसकी हाइट तो 48 है, ठीक है, क्योंकि वाटर के लेवल से हम मेज़र कर रहे हैं।
लेकिन टाइम हमारा अभी स्टार्ट नहीं हुआ, यानी टाइम हमारा 0 है। तो t की वैल्यू हम इस ऊपर वाली इक्वेशन में हम रख दें t इज इक्वल टू 0, तो हमारा क्या बचेगा, देखो ये टर्म भी 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, बचा k। तो k की वैल्यू हमारी क्या आ गई 48, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। 42 वाला क्वेश्चन देखते हैं। एट व्हाट टाइम विल शी टच द वाटर इन द पूल, यानी कौन सा ऐसा टाइम होगा जब वो वाटर को टच करेगी, ठीक है, यहाँ पर ये पहुँचेगी। तो अब ये बताओ जब वाटर को टच करेगी उस समय हाइट क्या होगी। सारी मेजरमेंट हम वाटर के लेवल से मेजर कर रहे हैं, ठीक है, और वो वाटर के लेवल पे पहुंच गई तो हाइट हमारी 0 होगी। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके घर से आपके घर की दूरी क्या है, तो घर से घर की दूरी क्या होगी, 0 होगी। तो वो वाटर के लेवल पे ही है, उसने टच किया है, यानी वाटर के लेवल से लेकर वाटर के लेवल तक की दूरी क्या होगी, 0 होगी। तो अब इसी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, यही ऊपर वाली हाइट की वैल्यू हम 0 रख देंगे। हमें टाइम निकालना है, यानी -16t² प्लस 8t, और k की वैल्यू हमने निकाल ली थी, क्या थी, ये कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, इस इक्वेशन के लिए। ये हो गया हमारा 48, ठीक है। अब इस इक्वेशन को इधर हम ले जाएंगे, या सिंपली आप साइन चेंज कर सकते हो, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव करना है, -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा 16t², अब प्लस का माइनस हो जाएगा तो -8t, यहाँ भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, -48 इक्वल्स टू 0। अब देखो इसको 8 से हम डिवाइड कर सकते हैं और सिंपल हो जाएगा, 8 2 16 यानी 2t² माइनस t माइनस 8 6 48 यानी 6 हो जाएगा, ये इक्वल्स टू 0। अब इसे स्प्लिट कर दो, ये बीच वाला जो टर्म है आपका t कैसे करोगे, ये 2 6 12 यानी -12 क्या फैक्टर होंगे, 4 3 12 होगा, यानी -4 और 3 दो हमारे इसके फैक्टर हो सकते हैं, यानी 2t² माइनस 4t प्लस 3t माइनस 6 इक्वल टू 0। 2t यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, t माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो t नहीं यार 2 कॉमन लिए ना तो यहाँ बस 2 बचेगा, ठीक है, t माइनस 2 हो जाएगा और t 3 2 6 यानी -2 हो जाएगा। यहाँ से t की वैल्यू एक तो आपकी -3/2 आ जाएगी, ठीक है, सॉल्व कर लेना आप, और दूसरी आपकी 2 आ जाएगी, ठीक है, इक्वल्स टू 0 रहेगा। अब देखो t की वैल्यू क्या है, टाइम है, और टाइम निगेटिव नहीं होता, -3/2 वाली वैल्यू तो नहीं होगी, टाइम हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, तो इसका ये 2 होगा, तो 2 सेकंड, ये बी वाला ऑप्शन इसका सही है। अब 43 वाला क्वेश्चन देखते हैं। रीताज हाइट इन फीट अबव द वाटर लेवल इज गिवन बाय अनदर पॉलिनोमियल, ठीक है, तो रीता ने भी जंप मारा और इसका अपना अलग तरीके का ग्राफ बना, यानी पैराबोला ही बना है, वो पैराबोला थोड़ा अलग शेप का है और इसीलिए उसका पॉलिनोमियल भी अलग बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पॉलिनोमियल है उसका हमको जीरोस दिया है, ठीक है, -1 और 2 दिया है, तो उस पॉलिनोमियल को बताना है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, आपको पॉलिनोमियल के जीरोस दिए हैं, अब वो पॉलिनोमियल आपको बताना है। तो उसका तरीका क्या होता है, सिंपल सा आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, kx² माइनस k अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस k अल्फ़ा बीटा, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, जहाँ अल्फ़ा और बीटा क्या है, वो जीरोज हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, देखो हमें जीरोस दिया है -1 और 2, -1 और 2 का ऐड करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, और अल्फ़ा बीटा यानी इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -1 × 2 -2 आ जाएगा। बस वैल्यू पुट कर देना है, देखो x की जगह हमको t दिया है तो हम t पुट कर देंगे, तो kt² हो जाएगा, और माइनस ये k हो जाएगा, और x की जगह हम t रखें तो kt ये हो जाएगा, और अल्फ़ा बीटा क्या है हमारा -2 है, -2k हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया, लेकिन हमें k की वैल्यू भी तो निकालनी है। तो ये पॉलिनोमियल किसका है, हाइट का है, तो हमें हाइट दी हुई है, जो डाइविंग बोर्ड है, कोई भी डाइव करेगा तो डाइविंग बोर्ड से ही करेगा ना, ऐसा नहीं कहीं से भी हवा से गिर रहा है, जो भी कूदेगा वो डाइविंग बोर्ड से कूदेगा। अब कोई लंबी छलांग मारेगा, कोई ज़्यादा ऊंचा उछल रहा है, तो वो उसका जो पॉलिनोमियल है वो अलग होगा, लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम होगा, यानी वही 48 हाइट पे है डाइविंग बोर्ड, तो वहीं से कूदेगा, तो हाइट हमारा क्या है 48। और टाइम कब काउंट होगा, जब वो डाइविंग स्टार्ट करेगी, यानी जब उछलेगी तब हम उसका टाइम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। तो अभी वो वहीं पर है, तो उस पोजीशन पे उसकी हाइट तो हमें 48 पता है, लेकिन टाइम क्या है अभी स्टार्ट नहीं हुआ, तो टाइम हमारा 0 है। तो इसी इक्वेशन में हम वही काम करेंगे जो ऊपर हमने किया था, हाइट को हमने यहाँ 48 रख दिया, देखो kt² t वाला टर्म सारा 0 हो जाएगा, बचेगा हमारा क्या -2k बचेगा, और इस हिसाब से हमारी k की वैल्यू क्या आ जाएगी -24, ठीक है। तो इक्वेशन में बस k की वैल्यू पुट कर दो, k की जगह हम -24 रखेंगे, यानी -24t² हो जाएगा। देखो यहाँ -kt है और k की वैल्यू माइनस में है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी +24t हो जाएगा। और देखो बचा क्या -2k की तो वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, +48 हो जाएगा ये, ठीक है। तो चेक कर लो कौन सा ऑप्शन होगा,
और ये हमारा डी वाला होगा, ठीक है। 44th वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक पॉलिनोमियल है क्यू टी जहाँ पर हमको सम ऑफ जीरोज दिया है 1 और प्रोडक्ट दिया है -6, यानी जीरोज हम क्या मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा, तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा सम दिया हुआ है क्या 1 और अल्फ़ा बीटा यानी का मल्टीप्लिकेशन दिया है -6, ठीक है। इज मॉडलिंग अनूज हाइट इन फीट अबव द वाटर एट एनी टाइम टी इन सेकेंड देन क्यू टी इज गिवन बाई, ठीक है। तो इसके भी पाथ को ट्रेस किया जा रहा है कि कैसे ये कूद रही है, किस टाइम पे क्या हाइट इसकी है, ठीक है। तो वो भी हमारा पैराबोला बनाएगा, तो ये भी एक तरह का पॉलिनोमियल हमारा बनेगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पर सिंपली क्या दिया हुआ है, जीरोस का सम और मल्टीप्लिकेशन दिया है और पॉलिनोमियल बनाना है। जैसा कि आप पढ़े हो, सिंपल आपको वही काम करना है। तो यहाँ भी हम वही लगाएंगे जो भी आपको मैंने बताया था, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस के अल्फ़ा बीटा, बस यही करना है, वैल्यू पुट करना है। तो के हो जाएगा हमारा एक्स की जगह टी है क्योंकि वेरिएबल क्या है टाइम, तो एक्स की जगह हम टी लग देंगे, टी स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फ़ा बीटा क्या है 1 है यानी के टी हो जाएगा, ये यहाँ पर एक्स है ना, ठीक है। और के अल्फ़ा बीटा -6 है यानी -6 के हो जाएगा, ठीक है। ये पॉलिनोमियल हमारा बनेगा। अब के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही हमारा टाइम अगर हमारा 0 है तो वो डाइविंग बोर्ड पे उस समय खड़ी होगी यानी हाइट उसकी 48 होगी, तो इसके अंदर पुट कर दो, ये हमारा हाइट का ही है पॉलिनोमियल, तो हाइट हमारा 48 हो जाएगा। टी वाले टर्म तो सारे 0 हो जाएंगे, -6 के की वैल्यू 48 यानी के की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 8 48 यानी -8 आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा काम। अब इसे बस के की वैल्यू पुट कर देनी यानी -8 टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 8 टी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 6 48 प्लस 48, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन मैनेज कर रहा है, -8 प्लस प्लस, ये हमारा सी वाला होगा, ठीक है। 45th वाला क्वेश्चन देखते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ ये, इसके जो जीरोज हैं वो क्या है निगेटिव ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का बस साइन उसका चेंज है। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि दो नंबर हैं वो एक दूसरे के अपोजिट है, यानी एक ए है तो एक 1/a है, ठीक है। तो अंडरस्टूड हो गया कि मैग्नीट्यूड इसके बराबर है, बस दूसरा नंबर पहले वाले का इन्वर्स है। इस तरह मैं कहूँ कि दो नंबर हैं जो एक दूसरे के निगेटिव है, यानी एक ए है तो दूसरा -a है, ठीक है। तो ये बात अंडरस्टूड होती है कि उसका मैग्नीट्यूड बराबर है, बस साइन चेंज है। यानी अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा उसका साइन क्या होगा निगेटिव होगा, यानी अपोजिट साइन होगा, ये -अल्फ़ा हो जाएगा। तो इन दोनों जीरोस को अगर हम जोड़ दें, ठीक है, यानी अल्फ़ा प्लस -अल्फ़ा, तो क्या होगा इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है, अल्फ़ा -अल्फ़ा हो जाएगा। तो हमें बेसिकली क्या पूछा है इसमें, ये के की वैल्यू निकालनी है। के कहाँ पर है, ये टी का कोफिशिएंट के है और टी का कोफिशिएंट क्या होता है बी होता है आपका, यानी हम यही लगा सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा वाला -b/a होता है, ठीक है। तो इनका सम तो हमारा 0 दिया है, यानी -b/a की वैल्यू हमारी 0 है। तो b क्या होता है t का कोफिशिएंट है जो कि हमारा k-3 दिया हुआ है, और a क्या है टी स्क्वायर का कोफिशिएंट जो हमारा -12 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, -12। इसके पहले हमारा माइनस लगा है, ठीक है, क्योंकि -b/a है। तो ये बराबर होगा 0 के, ठीक है, माइनस माइनस यहाँ से कट जाएगा, 12 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा, k की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 3 आ जाएगी, ठीक है। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, ये ए है, ठीक है। तो ये हमारे ये 5 क्वेश्चन हो गए इसके। अब अगली केस स्टडी हम देखते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 46 से लेके 50 है वो केस स्टडी 2 पे बेस्ड है, ठीक है। तो केस स्टडी 2 क्या है, एक हॉकी फील्ड है जहाँ पर हॉकी गेम को प्ले किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या दिया है हमको, देखो वैल्यूज़ वगैरह दी हैं। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो जो वैल्यू हमको ज़रूरत पड़ेगी वो हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि इतना पूरा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, वैल्यू अभी याद रहेगी नहीं, जब ज़रूरत पड़ेगी हम यहाँ से उठा लेंगे। ये देखो यहाँ पर फील्ड का पूरा स्ट्रक्चर दिया है, और जो पॉइंट यहाँ पर ABCD वगैरह दिए हैं ये क्या है, ये प्लेयर्स हैं, ठीक है, प्लेयर की पोजीशंस हैं, जैसे फॉरवर्ड हो गया, मिड फील्डर हो गया, फुल बैक्स हो गया, गोली हो गया, ठीक है, ये सब दिया हुआ है। क्वेश्चन की तरफ आते हैं सीधे हम। 46 वाला क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल EHJ, ठीक है। तो एक ट्राइंगल बनना है EHJ, अभी हम देखते हैं, उसका सेंट्रॉइड आपको बताना है, ठीक है, उसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। तो देखिए भैया कहाँ ट्राइंगल है, EHJ हमारा कहाँ पर है, ये हमारा E है, ये H है, यानी EH और ये हमारा J, ठीक है, ये ट्राइंगल बनना है हमारा, ठीक है, ये ट्राइंगल है, इसका हमको सेंट्रॉइड बताना है। तो बेसिकली होता है क्या, जैसे हम सेंट्रॉइड की बात करते हैं ना, तो ये हम ऐसे ही ट्राइंगल बना लेते हैं जैसे हमको यहाँ पर दिया हुआ है। तो जैसे ये हमारा E है, ये H है और ये J है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ करें यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करें
और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें जो यहाँ पर ऐसे 90 डिग्री बनाए, ठीक है, यहाँ ये 90 डिग्री बना रहा है, ऐसे यहाँ से ड्रॉ करें, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा सेंट्रॉइड होता है और ये जो पॉइंट होता है ये हर मीडियम को 2:1 रेशियो में बांट देता है, यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपकी 2 होगी और ये 1 होगी। तो बेसिकली इसको पूरा डिराइव करना पड़ेगा, फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो एक जस्ट छोटा सा फॉर्मूला है, उसे आप याद कर लो, वरना आप मिड पॉइंट थ्योरम लगा के करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पूछा है तो हो सकता है वैसे ही आगे पूछ ले एग्जाम में। तो सिंपल आप फॉर्मूला याद कर लो, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। सबसे पहले हम सारे कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, ठीक है, ई, एच और जे के। तो देखो ई हमारा क्या है, इसकी एक्स पोजीशन हमारी 2 है और वाई हमारा 1 है, यानी ई की क्या दिया हुआ है 2,1। इस तरह एच की बात करें तो देखो क्या है, एक्स में ये -2 चल रहा है और ऊपर ये 4 की तरफ चल रहा है, यानी एच हमारा -2,4, ठीक है। और क्या है हमारा जे, एक्स में ये माइनस की तरफ -2 और ये -2, यानी जे की वैल्यू हमारी क्या है -2 और -2, ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको निकालने हैं, मान लो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या होता है, जितने भी तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उसके एक्स वाली वैल्यू को ऐड कर दो, ठीक है, 2 प्लस ये -2 प्लस ये -2 और 3 से डिवाइड कर दो, बस आपका आ गया। इसी तरह अब वाई का भी आप निकाल सकते हो कि वाई वाले सारे जोड़ लो, 1 + 4 प्लस ये -2/3, ठीक है। सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू -2/3 आएगी और y की वैल्यू आपकी 1 आएगी, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए -2/3, 1, ठीक है। तो ये हो गया -2/3, 1, ये होगा ए ऑप्शन इसका सही है। 47 वाला क्वेश्चन है, एक प्लेयर है P नीड्स टू बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड G, ठीक है। तो वो A और G से बराबर डिस्टेंस पर है, यानी जितनी दूर A से है वो उतनी ही दूर G से है, इस तरह से कि APG क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो आपको P की पोजीशन बतानी है। तो APG अगर एक लाइन है तो मान लो ये A है, ये A है हमारा, ये G है, तो P क्या होगा, इसी लाइन पर होगा, तभी तो इनको मिला के एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर क्या दिया हुआ है। ये A और G को हम मिलाते हैं यहाँ, ठीक है। तो P पॉइंट हमारा हम मान लेते हैं यहाँ कहीं P पॉइंट है, तो AP की जो डिस्टेंस है PG की डिस्टेंस वो बराबर है। भाई मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दोगे, यानी A के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हैं, यहाँ पर A आपको क्या दिया हुआ है देख सकते हो, यहाँ पर ये आपका x आपका 3 है और y आपका 6 है, ठीक है, यानी 3,6। इस तरह g के भी कोऑर्डिनेट्स आप निकाल सकते हो, 1, -3, ठीक है, 1, -3। अब इसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, दोनों x को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, 3 + 1 4/2, तो आपका 2 आ जाएगा, और y को जोड़ लो, 6 + -3 क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो ये 3/2 हो जाएगा, 2, 3/2 ये पॉइंट होगा। तो देखें कौन सा ऑप्शन हमारा होता है यहाँ पर 2, 3/2, ये सी ऑप्शन इसका होगा, ठीक है। 48 वाला क्वेश्चन है, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आई एंड जी इज, ठीक है, यानी एक पॉइंट दिया है, कह रहा है कि वो एक्स एक्सिस पे है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो कोई भी पॉइंट है, ये हमारा मान लो ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, तो अगर वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा, कहीं भी हो सकता है, यहाँ 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 कहीं हो सकता है, तो उसकी वाई की वैल्यू हमेशा 0 होगी, ठीक है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे है, वाई वाले साइड में तो चला ही नहीं है, तो y की वैल्यू 0 होगी। तो बस हमको x की वैल्यू निकालनी है, बाकी y तो 0 है, तो x, 0। ऑप्शन में से भी देख सकते हो कि या तो A वाला हो सकता है या तो C वाला हो सकता है, इसी में y 0 है, बाकी B, D तो ऐसे ही हट गए। लेकिन चलिए हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। पहले हम देखें I और E है कहाँ, तो हमारा ये है I और ये है E, और कह रहा है कोई पॉइंट है जो कि x एक्सिस पे है, तो मान लेते हैं ये कोई P पॉइंट है, इक्वी डिस्टेंस है, यानी I और P की जो दूरी है वही P और E की दूरी है। तो कोऑर्डिनेट्स हम देख लेते हैं, I के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं -1, 1, ठीक है, E के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2, 1, और वो जो पॉइंट है उसका हमको x तो नहीं पता, वही तो निकालना है, लेकिन ये पता है कि वो y की वैल्यू 0 है क्योंकि वो x एक्सिस पे पॉइंट है। अब डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं हम I और P के बीच में, फिर E और P के बीच में लगा देंगे, यानी हम I और P निकाल लेते हैं, ये बराबर होगा किसके, E और P के, ठीक है। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसका पूरा रूट होगा, ठीक है। तो ये अंडर रूट हमने ले लिया, x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 1 तो 1 ही हो जाएगा, इसका स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ठीक है। ये इक्वल होगा किसके, अब E और P के बीच में हम लगा देते हैं, तो देखो x - 2 हो जाएगा, x - 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 - 1 का होल स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे
तो रूट हट जाएगा, ब्रैकेट सॉल्व कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 ये इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ा 4 माइनस 2 टू ज़ा 4 एक्स हो जाएगा प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर हट गया, बाकी इसको आप सॉल्व कर लोगे तो x की वैल्यू आपकी 1/2 आ जाएगी। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए 1/2, 0। कौन सा ऑप्शन होगा इसका 1/2, ये ए वाला होगा 1/2, 0। 49th वाला है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजीशन ऑफ प्लेयर क्यू। कोई प्लेयर क्यू है सच दैट हिज डिस्टेंस फ्रॉम के इज ट्वाइस हिज डिस्टेंस फ्रॉम ई एंड के क्यू ई आर कोलिनियर। ठीक है, तो के क्यू ई आपका क्या है, एक लाइन में है। चलिए देखते हैं कहाँ क्या बात हो रही है। एक तो हमारा के है और दूसरा हमारा ई है, और कह रहा है कोई प्लेयर क्यू है, ठीक है, जो इसी लाइन पे है, यानी ई और के वाली लाइन पे ही हमारा कोई क्यू है। ठीक है, यहीं पर कहीं क्यू है, तो इसको हम नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। के इधर है, बीच में क्यू होगा और ये ई है। ठीक है, यानी ये हमारा के है और ये हमारा ई है। कह रहा है कि के क्यू ई, बीच में कहीं क्यू है, ये कोलिनियर है, और क्यू की जो डिस्टेंस है के से वो ट्वाइस है क्यू की डिस्टेंस जो ई से है। ठीक है, यानी क्यू के क्या है आपका 2 टाइम्स है क्यू ई के, तो क्यू करीब यहाँ होगा। ठीक है, तो इसका रेशियो भी हमको पता चल गया कि ये आपका 2 है, ये 1 है, तो k/1 वाला यही फॉर्मूला लगाएंगे, यानी k(x2) प्लस x1 अपॉन k+1 और k(y2) प्लस y1 अपॉन k+1। के के कोऑर्डिनेट्स क्या है ऊपर देख के आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये होगा आपका -4, 1 और ई के कोऑर्डिनेट्स हमारे हैं 2, 1 और क्यू की हम x, y मान लेते हैं। ठीक है, तो बस इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। के की वैल्यू हमको क्या दी है, देखो ये 2 है, तो 2x2 यानी 2 टू ज़ा 4 प्लस ये हमारा क्या है x1 -4 है, तो ये -4 हो जाएगा। ठीक है, तो -1 नीचे करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो 0 हो गया। आगे हम देखते हैं कि हमारा 2 है और ये y2 हमारा क्या है 1 है, यानी 1 हो गया, प्लस y1 क्या है हमारा ये 1 है, अपॉन 2 + 1 ये 3 हो गया, और 2 × 1 + 1 ये 3 हो गया, 3/3 हमारा ये 1 हो गया, यानी 0,1 ये आ जाएगा। तो 0,1 ये बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 50 है द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी। तो बी और सी के कोऑर्डिनेट देखते हैं क्या है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। ठीक है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 4,3 होगा और सी के कोऑर्डिनेट 4,-1 होगा। ठीक है, यानी बी हमारा 4,3 है और सी हमारा 4,-1 है। इक्वी डिस्टेंस है, यानी हम मान लेते हैं वो कोई पॉइंट पी है, तो जो पी बी की दूरी होगी वो बराबर होगी पी सी के। ठीक है, यानी आपका ये बी और सी है, इस तरह से बी और सी, तो ये जो पी पॉइंट है ये इक्वी डिस्टेंस है, बराबर है पी बी और पी सी दूरी बराबर है। उस पॉइंट के बारे में एक और चीज़ दी है कि वो वाई एक्सिस पे, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा उसकी वाई की वैल्यू 0 होगी, और जो वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसकी एक्स की वैल्यू 0 होगी, यानी वो पॉइंट 0,y कुछ करके होगा। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। मैं सिंपल यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने कई बार आपको बता दिया है सॉल्व करके। तो 4 - 0 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 - y इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये बराबर होगा √4 - 0 इसका स्क्वायर प्लस y + 1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसको बस आपको सॉल्व करना है, स्क्वायर ले लोगे दोनों तरफ, ब्रैकेट को ओपन कर लेना, तो वहाँ से हमको y की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी ये क्या हो जाएगा 0,1 ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आकर ये हमारा पूरा सैम्पल पेपर कंप्लीट हो जाता है। मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई है सैम्पल पेपर की, वहाँ से अलग अलग सब्जेक्ट की आप वीडियोस देख सकते हो, और कोई और भी आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, यानी थ्योरी पार्ट आपको उसका पढ़ना है, चैप्टर पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, तो उस सब के प्लेलिस्ट का लिंक आपको सब्जेक्ट वाइज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के जब ऑल पे क्लिक कर देंगे तो नई वीडियो आते ही आपको मैसेज आ जाएगा। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पर भी आप जिसको भी जानते हो शेयर करो। ठीक है, तो तीनों वीडियो हमारी तीनों पार्ट में कंप्लीट हो गया है सैम्पल पेपर। ठीक है, तो अपने दोस्तों में से शेयर ज़रूर करना, और कोई भी क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।